ये सांग करने वाले आए हमारे भाई मलिक साहब और इनकी टीम और सभी इस आश्रम में हाजिर बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों। शाम मेरे से यूं कह रहा था जी, वो फलाना परशुराम जी अपने MP साहब कि जी वो तो यूं कह गए कि भाई 4 दीवारी सारी मैं बनवा दूंगा था। 4 दीवारी तो भाई बनी हुई भी है और इसकी बढ़िया से बढ़िया रिपेयर और जो नई की जैसी जरूरत पड़े वैसी बनवा देंगे। जितनी भी आपकी मांग है इस गांव की, इस आश्रम की, और भी जितनी मांग है वो सारी मांगे आपकी मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। 28 मार्च का जलसा है मुख्यमंत्री का सफीदों। आप उस दिन कोई कसर ना छोड़ियो, सारा गांव आइयो, हमारी माताओं बहनों को भी लेके आइयो। इस गांव की हाजिरी बहुत तकड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात जो मेरे मन में रहती है हमेशा, आपका गांव इतना सक्षम है, सबसे बड़ा गांव है इस हल्के का, लेकिन आपकी एकता नहीं है। आप जब भी इलेक्शन आता है किसी भी MLA को ताकत नहीं देते, आप लड़ते हो आपस में। सरपंच ही लड़ने लग जाते तो कुछ नहीं होता। सरपंच MLA आप अपना ये काम अकेला ही बना सके आपका MLA, उसको लड़ते हो आप। और आपकी जो दोनों बरादरी है, विशेष तौर से वैसे जो 36 बरादरी से बनता है कोई भी MLA बनो, लेकिन भाई हमारे राजपूत भाई और हमारे भाई जो परशुराम के, भगवान परशुराम के मानने वाले हैं, आपस में चाहिए तो इलेक्शन में एकता, उसका असर बड़ा दूरगामी पड़ता है, बहुत दूर दूर तक। ये हमारे राजपूत भाई में पिछली बार भोपाल पे राजपूतों की पाया था वोट मांगने, समझाए बहुत, कई तो हमारे में इतने छाटे उठे मेरे खिलाफ हो गए। विनय बात, विनय मतलब कुछ हासिल नहीं उनको, और जगह कुछ भी नहीं उनके लिए। क्या बताऊं, इस बहुत कह दूंगा मैं, लेकिन वो उड़ारू और एक ऊपर उड़ा आवेगा। काफी से मिला मैंने, अरे तू खोपर, तेरा राम कुमार गौतम उसके मुकाबले में तेरे बहुत नजदीक है मेरे खिलाफ। और फिर ये हमारे राजपूत भाई मैंने समझाए खूब, तेरे 5, 6, 10 MLA बन सके इस गांव में, तुम इकट्ठे होके सारे भाई बनाओ, उसका दूर तक असर पड़ेगा सारे हरियाणा तक। लेकिन आपस में लड़े सरपंची, ये तो श्याम का बन देगा, ये राम का बन देगा, ये फलाने का बन देगा। मैं किसी का नहीं हूं, मैं सबका हूं भाई, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और सबके काम कर। इस गांव को तो मैं तीर्थ की तरह से मानता था, लेकिन सत्यानाश कर दिया तुमने। सुभाष गांगुली हम दोनों बैठे, गिनती होने लगी, सुभाष नुका जी वहां खेलेगा, 10,000 से जीतूंगा। आपके सोच रहे वहां मैं भी 10 से जीतूंगा। वहां ने का रिजल्ट खुला, वहां खेलेगा ही जी, मैं तो बराबर लाऊंगा, मेरी जीत थोड़ी सी घट गई। आपके लगाओ थे, मैं तो यूं सोचू था मुआना एकला ही जिता देगा, मैंने मन ने खेल पता इतना बिगन होगा उरे। शांति करो जी। तो भाई एक तो मैं कहना चाहता हूँ 36 बरादरी से वैसे तो जो भी इस गांव के बसने वाले, लेकिन विशेष तौर से हमारे राजपूत भाइयों से, सारे से, ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ, भाई इलेक्शन के वक्त सरपंची ना लड़ो, सत्यानाश कर देगी, आपके बच्चों का भविष्य खराब करेगी। आपका कोई MLA नहीं बनेगा, मैं तो बन गया, और भी बहुत पुण्य के रखे थे मैंने, मेरी जिंदगी का रिकॉर्ड है, मैंने करप्शन के नजदीक भी नहीं गया, मैं किसी को झूठ बकाया नहीं आज तक, जब से पैदा होया हूँ, जब से इस राजनीति में आया हूँ।
मुझे बड़ा विश्वास था। अरे आधी वोट मेरी आधी में और सारा सौदा मन्ने के मुआने पंगे पार डाल लोगे, आपस में लड़ोगे। तो एक तो ये कहने आया हूं, और जितनी आपकी मांग है सारी मांग मुख्यमंत्री जी से मनवाऊंगा, उनको देके। कोई मांग हो आपकी, बहुत बड़ा गांव है आपका भाई। और ये कहते जी फलाना 36 लाख देगा, जितना इतना देगा जी, कोई यूं देगा जी, इतना दे दूंगा जो मैं दे सकता हूं, उससे भी ज्यादा दे दूंगा। इससे फालतू कुछ नहीं कहना चाहता। मांग सारी छोटी सी है, दूंगा बहुत ज्यादा, इससे फालतू आओगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। और ये भाई गाने बजाने वाले हैं, गरीब आदमी हूँ भाई, सिर्फ 1100 रुपए दूंगा और सुधा ज्यादा की उम्मीद करता। देख जीप को घर का देखो पड़े और जीप भी काटूंगा और क्या काटने का विधायक जी का विधायक जी ने आश्वासन देने का वादा किया है।